आइए अजीज खान साहब और जवाब दीजिए, इनकाउंटर डराने के लिए, बांटने के लिए इस तरीके के आरोपों का क्या मतलब सर? आरोपी हैं, सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पकड़ेगी नहीं क्या? भागने देगी क्या? और यहां तो सर जो गोली लगी है वो भी घुटने के नीचे लगी है, तो अब तो कोई सवाल की गुंजाइश बनती भी नहीं है। बावजूद इसके बस राजनीति चमकानी है तो सवाल उठाना है, योगी की पुलिस को घेरना है। यही नीति समाजवादी पार्टी की अजीज खान साहब? देखिए जी, मैं जो देख रहा हूँ स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, अभी देखिए किस तरह की क्रेडिट लिया जा रहा है। एक शख्स की जान चली गई, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई पुलिस की लापरवाही से, और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार आज किस तरह अपना पेट थपथपा रही है। इसको अपनी नाकामी पे अफसोस नहीं है। किस तरह 13 तारीख को वहां पर किस तरह दंगा हुआ, किस तरह विफल रही सरकार, किस तरह वहां पर लापरवाही के द्वारा हुई कि झंडा लगाया जा रहा था और पुलिस। नहीं, अजीज खान साहब, जब आप दंगे की बात करते हैं सर, तो फिर दंगा तो मुजफ्फरनगर में हुआ था ना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और दंगा जब होता है सर, उसमें तो फिर कितने लोग मारे जाते हैं? वो मुजफ्फरनगर में कितने लोग मारे गए थे, जरा वो संख्या मुझे बता दीजिए। यहाँ क्या तारीफ करनी नहीं चाहिए योगी की पुलिस की सर, कि एक शख्स की जान जाती है, उसकी हत्या होती है और उसके बाद हालात संभाल लिए जाते हैं। पुलिस इतनी मुस्तैद कि हमने देखा किस तरीके से खुद एडीजी एलो हैं, वो सड़क पर नजर आते हैं हथियार लहराते हुए और उपद्रवियों को खदेड़ते हुए, और 4 दिन के भीतर जो आरोपी सर उनको पकड़ लिया गया। 2 को इनकाउंटर, जरूरत पड़ी तो पैर में गोली मारी गई। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सर? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? वो आकर इनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर देते हैं सर। वो इनकाउंटर में आकर जो आरोपी हैं उनकी धर्म और जाति ढूंढने लगते हैं सर। क्यों? अरे भाई रोमाना जी, मुझे बोलने तो दें, अभी बात हुई नहीं ना मेरी। आप कह रही हैं लॉ एंड ऑर्डर 4 दिन में कंट्रोल कर दिया गया, 13 तारीख को वहां दंगा भड़का और जिस तरह हत्या हुई शासन प्रशासन की लापरवाही से, अगले दिन शव यात्रा निकाला जा रहा है और उसमें लाठी डंडा लेकर के लोग शव यात्रा पुलिस की मौजूदगी में निकाल रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर, यही प्रशासन है। जिस तरह वीडियो के क्लिप दिखाए गए, आपके चैनल ने भी दिखाया कि किस तरह हजारों की भीड़ शव यात्रा निकाल रही है और उसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। किस तरह घरों को जला दिया गया, किस तरह गाड़ियों को जलाया गया, किस तरह नंगा नाच हुआ। आप बता रही हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। हम बताना आपको चाह रहे हैं कि आज जो इनकाउंटर का लेख लिखा जा रहा है ये स्क्रिप्टेड है। अभी इनकी बहन ने, सरफराज की बहन ने बाकायदा स्टेटमेट दिया, सारे चैनलों पे चल रहा है। ये कल एसटीएफ ने उनको उठाया था, सरफराज को, और सरफराज को आपको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है? आप ये कह रहे हैं जो आरोपी है उसके परिवार पर आपको भरोसा है। अब उसका आधार क्या है सर, ये आप आगे बता दीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आपने सवाल उठाए हैं योगी सरकार को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। मैं 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। 45 दिन में 699 मर्डर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। ये रहा सुप्रीम कोर्ट ने इनको किस तरीके से लताड़ लगाई थी कि मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर आप अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे, बायस रह रहे। अब मुझे बताइए, चलिए आरोपी की परिवार के स्टेटमेंट को ही ले लीजिए, सुनिए उनके परिवार के स्टेटमेंट क्या कह रहे थे। वो तो कह रहे थे कि एनकाउंटर हो जाएगी, उनकी जान चली जाएगी, परंतु आज नतीजा क्या निकला? उनका तो अस्पताल के अंदर इलाज हो रहा है। तो ये लोग चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से ये चले जाए जिससे कि इस पे राजनीति करें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आरोपी ने अखिलेश यादव जी को फोन करके बोला था कि इस तरीके की बात होनी चाहिए? अखिलेश यादव जी को कैसे कह सकते हैं कि भाई ये फेक एनकाउंटर है? और अगर मान लीजिए इनको लगता है कि एनकाउंटर फेक है, तो इनको पता होना चाहिए कि हर एनकाउंटर जो होता है उसकी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जुडिशियल इंक्वायरी होती है। तो ये पहले से क्यों कंक्लूड कर रहे हैं? और इन्होंने ये जवाब नहीं दिया। जो भी आरोपी हैं, क्या ये इनके हिसाब से जो कार्रवाई हुई वो सही हुई कि नहीं हुई? मैं आरोपियों का नाम बताना चाहता हूं। ये आरोपियों पे क्यों नहीं कह रहे? जिन आरोपियों पे कार्रवाई हुई, इनका नाम क्यों नहीं ले पा रहे? ये मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम, सरफराज, हमीद और अफजल, ये 5 थे जिसमें से 2 ने भागने का प्रयास किया। तो पुलिस को क्या करना चाहिए थी? चूड़िया बैंड के हाथ करते और आरोपी जो है वो चले जाता नेपाल और पुलिस पे फायरिंग करती। आप चाह रहे थे कि एक पुलिस का जवान शहीद हो जाता, जिसपे आप कह देते उसमें माला चढ़ा देते। ये चाह रहे थे आप? ठीक है, जवाब दीजिए अजीज खान साहब। आधार क्या है? इनकाउंटर आपको फर्जी क्यों लग रहा है? आधार देखिए रोमाना जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बहराइच में दंगा हुआ, क्यों दंगा हुआ? दंगा हुआ, तमाम घर जल गए, हत्या हो गई, एक शख्स की हत्या हो गई, तमाम इसमें इनकाउंटर हो गया। कहने का मकसद यह है कि सरकार की इस विफलता से, और सरकार पीठ थपथपा रही है। आखिर इतनी घटनाएं हुई कैसे?
क्यों घटनाएं हुई? अब ये कह रहे हैं इनकाउंटर, यही इनकाउंटर मंगेश यादव का भी चप्पल पहन करके हुआ था, और वो क्लिप पूरे देश ने देखा, मंगेश यादव का चप्पल पहन करके इनकाउंटर। मैं एक बात बताऊं प्रदीप भंडारी जी, सुनिए मेरी बात, एक मिनट रोमाना जी मुझे बोलने दें। आप कह रहे हैं कि साहब न्याय हुआ, क्या न्याय हुआ? सर मैं आपसे मैंने न्याय शब्द का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं, आपने यहाँ पर राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर और आपके नेता जो हैं वो आकर तमाम चैनल्स पर ये बाइट दे रहे हैं कि साहब ये इनकाउंटर झूठा, फेक, आधार क्या है? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं, कैसे इस इनकाउंटर पर आप सवाल उठा रहे हैं? सर भागने देते उन आरोपियों को? इंसाफ आपको लगता है नहीं मिलना चाहिए रामगोपाल मिश्रा के परिवार को? उस शख्स की, उस जवान लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इंसाफ का हक नहीं है क्या? भागने देते आरोपियों को कि नहीं पुलिस गोली नहीं चलाएगी, पुलिस पकड़ेगी नहीं, इन्हें भागने दो, अगर ये सीमा पार कर रहे हैं तो जाने दो इनको नेपाल। अजीज खान साहब देखिए रोमाना जी, मैं यही कह रहा हूं कि इस तरीके की परिस्थितियां पैदा ही क्यों हुई बहराइच में? सरकार अपने नाकामी को नहीं संभाल रही है, नहीं समझ रही है। सर फिर परिस्थितियों की बात कीजिए ना, फिर आप इनकाउंटर को फेक तो मत करिए ना, आप ये तो मत कहिए ना इनकाउंटर मैन्युफैक्चर्ड है। आपने तो अपनी बात शुरू की थी ये कहते हुए कि साहब जो बहराइच में ये इनकाउंटर हुआ, आप तो इसी पर सवाल उठा रहे थे। आपके नेता वहां पर कहते हैं कि बैलेंस करने के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए किए जा रहे हैं। सर मुझे आगे बढ़ना है सर, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ मलूक नागर जी भी मौजूद है। जरा उनसे जानते हैं यह जो कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में योगी सरकार को खड़ा किया जा रहा है कि नौबत ही क्यों आई इस एनकाउंटर की? पहले अगर पुलिस मुस्तैद होती तो ये हालात, इन्हें काबू किया जा सकता था क्या? अखिलेश यादव ने भी कहा कि जान जाने से बचाई जा सकती थी। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो जो राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, उसकी माँ और 6 महीने पहले शादी हुई उसकी बीवी, और पूरे देश में जो हालात थे कि ऐसी घटना घटी है कि इसके बारे में जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी कठोर शब्दों में की जाए वो भी कम है। और जो एक्चुअल में गुनहगार है उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जिसने उधर रूट बना वहाँ कहीं ढील हुई, जिसने दंगा उकसाया वहाँ कहीं ढील हुई, और आखिर में जब वो लोग पकड़े गए तो रोमाना जी बड़ी थिन लेयर है। कानून कहता है कि अगर कोई पकड़ा गया है तो उसको एनकाउंटर नहीं करा जा सकता, उसको केवल कानून के रास्ते से जज के ऊपर छोड़ा जाए कि वो क्या सजा देता है। और अगर वो भागने की कोशिश करे और मारने की कोशिश करे तो फिर कानून ये भी कहता है उसको जरूरत पड़े तो भागने से रोकने के लिए पहले पैर में गोली मारो, अगर वो जरूरत पड़े उल्टा मारने की कोशिश करे तो चाहे उसे जान से मार भी दो। तो अगर पैर में गोली लगी है तो ये अपने आप में सो मोटिव ऑटो डीम टू बी स्पीक है, अपने आप में बयां करता है कि एनकाउंटर करने की कोशिश नहीं थी, नहीं तो मार देते, रोकने की कोशिश थी जिससे भाग ना जाए। और जो जिसकी हत्या हुई है उसके और उसके घर वालों को न्याय दिलाने के लिए जो दोषी, जो नामजद हैं, जो पड़ोसी देश भागना चाहते थे, उनको जिंदा रखा गया है और इलाज करा रहे हैं। और कानून के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।